कभी सोचा है, मिस्र के पिरामिड्स हजारों सालों से ये दुनिया के सामने खड़े हैं, एक पहेली की तरह। आखिर ये बनाए कैसे गए थे? आज नई साइंटिफिक खोजों के साथ हम इस सदियों पुरानी मिस्ट्री के काफी करीब पहुंच रहे हैं। गीजा के महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे। ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? लेकिन असली चुनौती तो ये नंबर भी नहीं था। सोचिए, हर एक ब्लॉक औसतन 2.5 टन का था, यानी एक बड़ी एसयूवी जितना। और कुछ खास ब्लॉक्स, जैसे जो राजा के चैम्बर की छत बनाने में लगे, उनका वजन तो 80 टन तक था, मतलब लगभग 12 हाथियों के बराबर। तो सवाल यही है, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, बिना क्रेन्स के, आखिर उन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को काटा कैसे, इतनी दूर तक लाए कैसे, और फिर इतनी ऊंचाई पर इतने परफेक्शन के साथ फिट कैसे किया? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब विज्ञान को मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जमीन की बात करते हैं। देखिए, पत्थरों को ऊपर उठाने की प्रॉब्लम से भी पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, इन लाखों टन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना। सोचने वाली बात यह है कि पहला पजल का पीस लिफ्टिंग का था ही नहीं, ये ट्रांसपोर्ट का था। उन्हें एक हाईवे की जरूरत थी, और उस जमाने का सबसे एफिशिएंट हाईवे जमीन पर नहीं, पानी में था। जी हां, उन इंजीनियर्स को इन भारी भरकम पत्थरों को खदान से पिरामिड साइट तक लाने के लिए एक वाटरवे चाहिए था। लेकिन कई सालों तक ये वाटरवे एक मिस्ट्री बना रहा। जैसा कि प्रोफेसर इमान घोनीम ने कहा, सबको अंदाजा तो था कि कोई न कोई नदी जरूर रही होगी, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, कम से कम हाल तक तो नहीं। और फिर आया साल 2024। रिसर्चर्स ने नील नदी की एक ऐसी ब्रांच का पता लगाया जो पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। इसे नाम दिया गया अहरामत ब्रांच। और इस एक खोज ने, समझिए, सालों पुरानी डिबेट ही खत्म कर दी, क्योंकि ये नदी ठीक उन्हीं जगहों के पास से बहती थी जहां 31 बड़े पिरामिड बनाए गए थे। और ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं थी, ये 64 किलोमीटर लंबा, आधा किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा सा वाटरवे था। इसने सीधे सीधे पत्थर की खदानों को कंस्ट्रक्शन साइट से जोड़ दिया। सोचिएगा, इससे नावों पर भारी पत्थर लाना कितना आसान हो गया होगा। ये खोज इस पूरी पजल का, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस था। चलिए, तो वाटरवे ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पत्थर साइट के पास तक आ गए। लेकिन अब क्या? नाव से उतारने के बाद उन पत्थरों को उस गर्म रेगिस्तान की रेत पर खींचकर आगे ले जाना था। ये कैसे हुआ होगा? जवाब हैरानी की बात है, बहुत सिंपल है। जवाब है पानी। देखिए, सूखी रेत पर जब कोई भारी चीज खींचते हैं तो रेत आगे इकट्ठी हो जाती है ना? इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि अगर रेत पर बिल्कुल सही मात्रा में पानी डाला जाए तो फ्रिक्शन अचानक से आधा हो जाता है। एक छोटा सा ट्रिक, लेकिन इसने उन विशाल पत्थरों को खींचने लायक बना दिया। तो पानी और गीली रेत, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। आखिर इन भारी ब्लॉक्स को 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? कई सालों से सबसे कॉमन थ्योरी क्या रही है कि मिस्र के लोगों ने बड़े बड़े रैम्प्स बनाए होंगे और उन पर पत्थरों को खींचकर ऊपर ले गए। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, पर इस थ्योरी के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। असली दिक्कत यह है कि एक सीधा रैंप जो पिरामिड की चोटी तक जाए, वो रैंप खुद पिरामिड से बड़ा हो जाएगा। सोचिए, उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। और अगर स्पाइरल रैंप बनाया जो पिरामिड के चारों तरफ घूमता हो, तो कोने मोड़ना इतना स्लो और इम्प्रैक्टिकल हो जाता कि हर 3 मिनट में एक ब्लॉक लगाने का टारगेट पूरा हो ही नहीं सकता था। वो स्पीड आना नामुमकिन था। तो अगर रैंप जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं पर एक नई, बिल्कुल अलग थियरी सामने आती है जो इस पूरी प्रॉब्लम को एक नए एंगल से देखती है। क्या हो अगर रैम्प्स का इस्तेमाल हुआ ही ना हो? क्या हो अगर जवाब हमेशा से पिरामिड के बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही छिपा हो? क्या हो अगर लिफ्टिंग मशीन पिरामिड के स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा थी? यह आइडिया एक बहुत सिंपल फिजिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है, काउंटरवेट सिस्टम। इसमें होता क्या है, एक भारी वजन को नीचे गिराया जाता है ताकि उसके जोर से दूसरा भारी वजन ऊपर उड़ जाए, बिल्कुल एक लिफ्ट की तरह। इस नई थियरी के हिसाब से पिरामिड के अंदर की जो ग्रैंड गैलरी है, वो असल में एक स्लाइडिंग रैंप थी। एक भारी काउंटरवेट को इस रैंप से नीचे सरकाया जाता था। रस्सियां
इस काउंटरवेट से निकलकर एंटे चैम्बर से गुजरती थीं, जो एक पुली जैसा सिस्टम बनाता था। और जैसे ही काउंटरवेट नीचे जाता, उसकी ताकत से बाहर रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर सीधा ऊपर खिंच जाता था। इस थियरी की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये पिरामिड के अंदर के हिस्सों को एक बिल्कुल नया मतलब देती है। वो एंटे चैम्बर, जिसे लोग हमेशा एक फेल्ड सिक्योरिटी ट्रैप मानते आए थे, वो शायद एक ट्रैप था ही नहीं, बल्कि उस लिफ्टिंग मशीन का एक जरूरी हिस्सा था। तो अब हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, लिफ्टिंग की बात की। चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। देखिए, हमारी समझ एक रात में नहीं बदली, ये धीरे धीरे हुआ है। सदियों पहले हेरोडोटस ने मशीनों की बात की थी, फिर 2014 में गीली रेत वाली टेक्निक साइंटिफिकली प्रूव हुई। 2024 में हमने उस गुमशुदा नदी अहरामत ब्रांच को ढूंढ निकाला, और अब इस आंतरिक लिफ्टिंग सिस्टम की थियरी डिस्कस हो रही है। तो इस सबसे आखिर में पता क्या चलता है? यही कि इसका कोई एक मैजिक बुलेट सोल्यूशन नहीं है, कोई एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये कई अलग अलग सिंपल लेकिन ब्रिलियंट टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन था। एक वाटरवे, गीली रेत का स्मार्ट इस्तेमाल और शायद पिरामिड के अंदर ही छिपी एक लिफ्टिंग मशीन। और आखिर में पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी या एलियंस में नहीं है, बल्कि वो इंसानी दिमाग की काबिलियत है, वो सरलता है जिसे हम आज भी, हजारों साल बाद भी डिस्कवर कर रहे हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे।